हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये चल रहा है आपका रिवीजन टाइम और हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनी शॉर्ट सीरीज जो आपके रिवीजन टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको कराने वाले हैं क्विक रिवीजन। और हाँ, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलने वाला है। तो आप हमारा अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो जो पीडीएफ है वो आपके एज अ शॉर्ट नोट्स काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होता है? फील्ड विच इज एक्सपीरियंस अ फोर्स। जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेट जिसमें फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अ मैग्नेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो वो पाथ जिसके पास हम नॉर्थ पोल को अगर लेकर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो लाइन कहलाती है वो कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है स्टूडेंट्स, ये क्या बताती है? ये डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें जो मैग्नेट है करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर वायर लें तो क्या होता है? जब हम स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स उसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जिसमें थंब होती है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है और जो फिंगर ऑफ कर्ल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम सर्कुलर वायर लूप लें तो क्या होगा? तो उसके अंदर भी करंट फ्लो होती है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उसमें जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किससे बताते हैं? तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो फिंगर ऑफ कर्ल से बताई जाती है राइट हैंड थंब रूल से, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो थंब से बताते हैं राइट हैंड से। उसके बाद अगर हम सोलेनॉइड लें मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम कोई सोलेनॉइड लें तो क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड होता है स्टूडेंट, एक कॉइल लेते हैं, उसमें हम बहुत सारे टर्न्स लेंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर के, और उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, वो कहलाता है सोलेनॉइड। जब इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं। तो ये किसकी तरह वर्क करता है स्टूडेंट? ये वर्क करता है एक बार मैग्नेट की तरह। ये जो सोलेनॉइड होता है स्टूडेंट्स, ये वर्क करता है एक बार मैग्नेट की तरह। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे घर में किस तरह से लाइट इलेक्ट्रिसिटी आती है? तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है एसी पावर सप्लाई होती है, और उसमें जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो होती है 220 वोल्ट की। इसमें 3 वायर हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है रेड इंसुलेशन जो होता है कहलाता है हमारा लाइव वायर। एक होता है हमारा ब्लैक इंसुलेशन जो हमारा कहलाता है न्यूट्रल वायर। और एक होता है हमारा ग्रीन इंसुलेशन जो हमारा कहलाता है अर्थिंग वायर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें फ्यूज़ जो होता है हमारा सेफ्टी डिवाइस, जो सर्किट में ओवरलोडिंग और प्रिकॉशन के लिए होता है इंपॉर्टेंट। थैंक यू।